पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 60 रुपये फी लीटर का होशरुबा इजाफा करने वाली शहबाज शरीफ हुकूमत मुसलसल आवाम को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि ऐसा करना एक मजबूरी थी, चूंकि ये मुआहदा इमरान हुकूमत ने IMF के साथ किया था, जिससे भागना मुमकिन नहीं था। लेकिन शहबाज हुकूमत लाख कहे कि ये इमरान के फैसलों का नतीजा है या ये कीमतें बढ़ाते हुए इनके आंसू नहीं थम रहे थे, लोग इन पर यकीन करने को तैयार नहीं। हालात तो इतने अबतर हो गए हैं कि नवाज लीग के अपने सपोर्टर भी महंगाई का दिफा करने के बजाय खामोशी अपनाने को तरजीह दे रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार करते हुए मारूफ एंकर पर्सन और खातून सहाफ़ी मारिया मेमन का कहना है कि हमें महंगाई के तूफान की खबर तो थी, मगर ये अंदाज़ा नहीं था कि ये तूफान इतना अचानक, इतना ज़ोरदार और इतना तबाहकुन होगा। इसका आगाज़ रुपए की कदर में कमी से हुआ, मगर रुपए डॉलर का उतार चढ़ाव कम आमदनी और मुतवसत तबके को बराह रास्त कम ही महसूस होता है। तेल की कीमतों पर इजाफा अलबत्ता फौरन अपने असरात छोड़ता है। एक ही हफ्ते में 60 रुपये के इजाफे ने लोगों के होश उड़ा दिए और जो बचे थे वो बिजली और गैस की कीमतों से हवा हो गए। एक तरफ कीमतें बढ़ी और दूसरी तरफ बिजली गायब हो चुकी है। अब एक तरफ लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ महंगाई। लोड शेडिंग शायद कम हो जाए, मगर महंगाई तो रहने के लिए आई है, इसलिए कमर कस लें कि अगले कुछ हफ्ते नहीं बल्कि महीने और साल मुश्किल तरीन होंगे। मारिया का कहना है कि महंगाई मौजूदा हुकूमत के कांधों पर सवार होकर आई है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़े शौक, मुश्किल और कोशिश से हुकूमत भी हासिल की और आवाम को महंगाई का तोहफा भी दिया। ये कहना अब ला हासिल है कि अगर ये ना भी आते तो इसी तरह महंगाई होती। अब हुकूमत आ चुकी, अपने हाथों से कीमतें भी बढ़ा चुकी। अब ये लाख कहें कि ये साबिक हुकूमत के किए हुए फैसलों का नतीजा है या ये कीमतें बढ़ाते हुए इनके आंसू नहीं थम रहे थे, कोई इस पर यकीन करने वाला नहीं। इनके अपने सपोर्टर भी इस महंगाई का दिफा करने के बजाय खामोशी को ही तरजीह दे रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद नून लीग का इनकलाबी या जाहर ग्रुप तो अब खुले आम तनकीद कर रहा है कि नून लीग को इस मौके पर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। शहबाज शरीफ का हामी ग्रुप अलबत्ता अभी भी शौक में है, खुसूसन इस वक्त जब पंजाब की वजारत आला वजीर आजम के साहबजादे के पास है। असेंबलियों के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और वजीर आजम और वजीर आला अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं। इमरान की सियासत के लिए ये हालात एक बूस्टर डोज साबित हुए हैं। पाकिस्तान में लम्हा बलम्हा सियासी सूरत हाल में इनका लॉन्ग मार्च तवक्को से कम होकर मौसर हुआ है। हुकूमत के अंदर भी पुलिस के क्रैकडाउन और एक्शन पर PTI की पार्लियामेंट में वापसी की खबरें भी सामने आईं। ऐसा लग रहा था कि PTI एक रिवायती अपोजिशन के रोल की तैयारी कर रही है। महंगाई के साथ ही सियासी मंजरनामा एक बार फिर इमरान के हक में शिफ्ट हो गया। बगैर तहरीक और लॉन्ग मार्च की ही हुकूमत की सपोर्ट अगर कुछ बड़ी भी थी तो इसको रिवर्स गियर लग चुका है। PTI की सपोर्ट अलबत्ता 5वें गियर में है। अब जबकि महंगाई की जल्द कम होने के इम्कानात नहीं, PTI के लिए एक साल गुजारना भी घाटे का सौदा नहीं होगा। जब भी इलेक्शन होंगे, नून लीग इसमें बैकफुट पर होगी। शहबाज शरीफ लाख कहें कि इनसे 2 महीने का हिसाब किया जाए और पिछले 3.5 साल को ना भूला जाए, लेकिन अवाम तो जो हुकूमत मौजूद हो इसको मूरद इल्ज़ाम ठहराएगी। इस ज़मन में मरियम नवाज ही अगले इलेक्शन में नून लीग की तरकश का अहम तीर होगी। हुकूमत में ना होते हुए वो PTI पर निशानाबाजी जारी रखेंगी। इलेक्शन में इसका कितना असर होगा इसका अंदाज़ा अभी कबल अज़ वक्त होगा, मगर नून लीग इलेक्शन में बतौर अपोजिशन नहीं बतौर हुकूमत ही जाएगी। नून लीग और PTI के बदलते मुकद्दरों के साथ साथ एक पार्टी ऐसी ज़रूर है जो इख्तिदार का भरपूर फ़ायदा लेते हुए तनकीद से पहलू बचाने में कामयाब है। पीपल्स पार्टी सिंध के बाद वफाकी हुकूमत में आ चुकी है, बलूचिस्तान में तकरीबन शरीक है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इंतज़ामी ओहदों के ज़रिए सियासी असर बढ़ा चुकी है और इसके बावजूद सियासी तीर अंदाजी का हदफ सिर्फ नून लीग है। मारिया मेमन कहती हैं कि कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, दाखिला और तवानाई की जिम्मेदारी के साथ इनको इसकी तवक्को भी होनी चाहिए थी, मगर पीपल्स पार्टी दोनों तरफ के बयानिए की जंग से मुबर्रा जोड़ तोड़ के ज़रिए अपना सियासी असर बढ़ाने में मसरूफ़ है और साथ साथ इनके वज़रा रडार से नीचे नीचे रहते हुए हुकूमत पर होने वाली तनकीद से भी बरीउज़ ज़िम्मा हैं। बिलाशुबा आसिफ जरदारी शुरू से ही फौरी इंतखाबात के हक में नहीं थे और जिस तरह मौजूदा सूरत हाल इनके लिए 1-1 साबित हो रही है, तो कम अज़ कम बिलावल भुट्टो बैरूनी दौरे करते हुए ज़रूर अपने वालिद की सियासी महारत पर अश अश कर रहे होंगे। तमाम सियासी पार्टियों के पास कुछ न कुछ उम्मीद ज़रूर है, हत्ता कि नून लीग के पास भी, जिनके सरबराह
कैंसर का सामना करते हुए इख्तिदार में पहुंच तो जरूर गए, अवाम के पास अलबत्ता उम्मीद और सहूलतों दोनों का स्टॉक खत्म हो रहा है। सियासत से महंगाई तले पिसी हुई अवाम के मसाइल हल हों न हों, मगर माशी मसाइल जब लोगों के घरों और जेबों तक बराह रास्त पहुंचे तो सियासी टेम्परेचर भी उस वक्त बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ भी अगला साल इसी हाई टेम्परेचर में गुजरेगा, इसलिए कमर कस लें अवाम भी और हुक्मरान भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।